Welcome to VGA Creative Classes. Today we are explain our topic inverse trigonometry function. हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात की है और लेक्चर सेकंड में भी। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने जो टॉपिक जो पढ़ाया था उस टाइम, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था डोमेन एंड रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। अब लास्ट इसका कंसेप्ट रह गया, लेक्चर सेकंड में उसको हम बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, दैट्स में हो जाएगा साइन माइनस का सेकेंड, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। थर्ड, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। एंड फोर्थ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। और फिफ्थ हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस के कॉट इनवर्स माइनस एक्स। एंड फिफ्थ हमारे पास गिवन है सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। अब हमें यहाँ से ध्यान से ये देखना है कि साइन टेन और कोसेक माइनस साइन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स और माइनस कोसेक इनवर्स, इसका रीज़न ये है ये जितने भी फंक्शन हैं वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करते हैं, और ये जितने ही फंक्शन है वो जीरो से पाई के बीच में लाई करते हैं। यानी अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जैसे अगर मैं इन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये जो भी फंक्शन हमारे हैं, अगर मान लो इधर पाई बाई टू मैंने मान लिया, इधर माइनस पाई बाई टू, और इधर मान लिया जीरो, इधर मान लिया पाई, तो जो हमारे पास ये फंक्शन दिए कॉस कॉट और सेक, तो वो सभी इधर लाई करेंगे। अदरवाइज साइन टेन और कॉसेक ये हमारे लाई करेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इनके जब ग्राफ हम बताएंगे तो इनके हम ग्राफ के बारे में टोटली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स ये तीनों यहाँ पर माइनस आ गए, बट यहाँ पर पाई माइनस और पाई माइनस, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जितने भी तीन फंक्शन जो हमारे हैं वो जीरो से पाई के बीच में लाई करते हैं, और ये जो तीनों फंक्शन है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करते हैं। अच्छा, तो जो भी मैंने अभी प्रॉपर्टी बनाई थी, ठीक है, वो हमारा टैप फर्स्ट है। ओवरऑल अभी हम इनमें 3-4 कैटेगरी की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर शो करेंगे। टाइप फर्स्ट, इसी तरह से अगर हम टाइप सेकंड की अगर हम बात करें तो टाइप सेकंड में मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सेम कंडीशन यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स और प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। लास्ट यहाँ पर लास्ट वन यहाँ पर रह गया सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एंगल को। अगर साइन इनवर्स थीटा और कॉस इनवर्स थीटा अगर दोनों ही सेम एंगल हैं तो आंसर पाई बाई टू है, ये भी पाई बाई टू एंड ये भी पाई बाई टू, ठीक है। अब इसी तरह से टाइप थर्ड की प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। जैसे टेन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है, वन माइनस के एक्स वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन वन। सेकेंड फॉर्मूला इसका है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस के एक्स प्लस, ठीक है, एक्स बाई। यहाँ पर एक्स बाई प्रोडक्ट है ग्रेटर देन वन। एंड लास्ट वन यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू पाई प्लस के टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई और वन माइनस एक्स और वाई। इस केस में एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन।
केवल ये दो फॉर्मूले हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में इनका ही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ये थर्ड फॉर्मूला मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें गिवन है एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर लेस देन बने तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब कंडीशन यहाँ पर ये भी जनरेट होती है कि अगर लेस देन वन है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ग्रेटर देन वन होना चाहिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हम ग्रेटर देन वन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम थर्ड ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मोस्टली हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से टाइप फोर्थ, अभी हमने टाइप थर्ड तक हमने प्रॉपर्टी की बात की है। टाइप फोर्थ में हमारे पास ओवरऑल 7 आइडेंटिटीज हैं, इन्हें भी हमें यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर शो कर दी, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स में साइन की प्रॉपर्टी, टू टेन इनवर्स एक्स में कॉस की प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टीज उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं जिन्होंने टेन की कंडीशन में फॉर्मूला पढ़ा था। टेन टू एक्स में साइन का भी था, टेन टू थीटा में कॉस का भी था, और टेन टू थीटा में खुद टेन का भी था। तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई, इन दोनों ही फॉर्मूले में ये दोनों फॉर्मूले हम जब यूज कर सकते हैं जब ये दोनों कंडीशन वहां पर अप्लाई होंगी। जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा वहां पर अगर ये दोनों ही कंडीशन अगर अप्लाई अगर हो रही होंगी तभी हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस के कॉस इनवर्स वाई, ये दोनों कंडीशन वहां पर यूज कर सकते हैं। और लास्ट टू हमारे फॉर्मूले रहेंगे, टू साइन इनवर्स एक्स एंड टू कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो स्टूडेंट्स जो भी हम फॉर्मूले इस चैप्टर में लिखा रहे हैं, पहले तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात की थी। तो प्रिंसिपल वैल्यू में डोमेन एंड रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको ढंग से तैयार करना है। अब इसी तरह से जो भी हम प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं यहाँ पर, इनको ढंग से तैयार करना है और ढंग से इनको याद करना है। जब तक अगर हमें मैथ पर मजबूत पकड़ अगर करनी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी फॉर्मूले हमें दिए जा रहे हैं उन सभी फॉर्मूले को ढंग से तैयार करें। और फॉर्मूले तैयार करने का तरीका ये होता है कि जितने भी फॉर्मूले हम लिखेंगे या जितने भी फॉर्मूले हमने तैयार किए हैं बिना देखे उसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले अपने आप हमें तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ टाइप फिफ्थ में केवल लास्ट 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास रह गई हैं, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से टाइप फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी टाइप फिफ्थ की केवल 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स एंड 3 टेन इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी सभी को तैयार भी होंगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स में 3 साइन इनवर्स एक्स है। एक्चुअली होता क्या है, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है। तो अगर क्लास 11th में अगर साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा वाली प्रॉपर्टी अगर तैयार होंगी तो ये भी प्रॉपर्टी आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी इसमें फॉर्मूलेस प्रॉपर्टी जो भी थी सभी हमने लिखा दी हैं। अब हम इसके बाद बोर्ड रिपीटर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि जब तक कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आने नहीं लगेंगे, ठीक है। लेक्चर ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 लेक्चर हम डालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। हालांकि आज ये दूसरा लेक्चर है तो दूसरे लेक्चर में फॉर्मूले भी सभी क्लियर हो ही गए हैं। अब आने वाले 2 या 3 लेक्चर उसमें केवल हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम पहले अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देंगे। जैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, एक्सप्रेस साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 वेयर माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन माइनस पाई बाई 4 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन हमें दिया गया, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर दिया गया साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 है, अगर हम अंडर रूट 2 का डिवाइड हर वैल्यू में अलग अलग दे दें प्लस के 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस एक्स, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी साइन इनवर्स। ये सभी को ध्यान में ये रखना है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स चल रहा है तो जो भी प्रॉपर्टी हम अंदर बनाएंगे वो प्रॉपर्टी साइन में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स एक्स है, अगर मैं इसको लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस 45 की वैल्यू होती है तो हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स
तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड से अगर लिख दें तो साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस के कॉस एक्स साइन पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। तो ओवरऑल जब इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स प्लस के पाई बाई 4, दैट इज द आंसर। ठीक है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को शो भी कर सकते हैं यूजिंग साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस में हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हाँ तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। ये 2008 का क्वेश्चन है, ये हमें मैक्सिमम 4 नंबर देगा, 4 नंबर में ये आया भी था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमें गिवन दिया गया है, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि गिवन में दिया गया गिवन दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये जानना बहुत जरूरी है कि गिवन दैट भी हमें लिखना है और प्रत्येक स्टेप लिखना, क्योंकि उसका रीजन है कि क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, ये सभी को पता है, इसलिए हर स्टेप को शो करना है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो प्रॉपर्टी हमारे पास है। अगर cos की जगह यहाँ पर tan होता तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम tan में चेंज करें, तो tan हम कैसे चेंज करेंगे वो भी हमें आना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये cos इनवर्स को अगर हम cos इनवर्स 4/5 को अगर हम थीटा के इक्वल बना लें तो इधर ये cos इनवर्स है, उधर जाके हो जाएगा cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो यहाँ से राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं, थीटा हमने ये मान लिया। ठीक है, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस हमें दिया गया 4, हाइपोटेनस दे दी गई 5। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो ये वाली परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अच्छा, तो cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रायंगल हमारे पास है तो परपेंडिकुलर आ गया 3। इसी तरह से अगर ये 3 है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इस वैल्यू को हम इस वाली कंडीशन में पुट कर लेंगे, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अब cos इनवर्स 4/5 को हमने थीटा के इक्वल माना था और थीटा यहाँ किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन यहाँ पर थी एक्स वाई इज लेस देन 1। पहले हम इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं, एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से कम, सॉरी 1 से कम होगा, तो x हमारा ये है और y हमारा ये है, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 मैंने कट कर दिया, 2 से 4 टाइम, इसका मतलब 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी ये हमारा था x और ये था y, तो इसका मतलब एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन और 1। ये किसके 1 किससे लेस देन हो गया, 1 से लेस देन है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है तो दैट्स मीन हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी यहाँ पर अब यूज करेंगे क्वेश्चन में, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई 2/3। tan इनवर्स इन दोनों का जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 8/12 और फाइनली ये आ जाएगा 2 से, मैंने इसको 2 टाइम कट कर दिया, 3 से 3, तो ये हो जाएगा 2 - के 1
अपॉन 2, और इसको हम जब सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद 2 का प्रोडक्ट हम ऊपर कर देंगे और इसका प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको लिखना चाहें तो tan इनवर्स 9 और 8 17 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1, 2 से इसको मैंने 6 टाइम कट कर दिया, तो ओवरऑल यहाँ से आंसर आ गया tan इनवर्स 17 अपॉन 6, दैट इज द आंसर। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए, उसी के बेस से हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए। ओवरऑल 7 क्वेश्चन हैं जो हमने होमवर्क में दिए हैं, और सभी इन्हीं प्रॉपर्टी की यूज से होने हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी की यूज से, और जो भी प्रिंसिपल डोमेन रेंज जो मैंने बताया था, इन्हीं जो भी क्वेश्चन हमने दिए इनको अटेम्प्ट करो, और अगर नहीं भी आएंगे तो लेक्चर 3 में इसका सॉल्यूशन होगा, और उसमें और भी क्वेश्चन हम रिपीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे हमने डेट भी शो कर दी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2014 में आया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2014। इसी तरह से हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5, ये 2012 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें मैंने डेट भी, ये जितने भी क्वेश्चन हम तुम्हें करा रहे हैं ये सभी रिपीटर क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करो। और डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट या जिनके फ्रेंड्स घर पे आए हुए हैं, जो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो ये वीडियोस उन तक पहुंचाएं, और उन्हें भी ये चीज़ बताएं कि अगर वो हमारी वीडियोस को रेगुलर अगर देखेंगे तो जो भी उनका सिलेबस रह गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से भी हम लोग चल रहे हैं, तो वो भी कवर आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया है, तो जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें।